फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल मौर्य गुरु। फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे उन बच्चों के बारे में जो एमबीबीएस इस बार करने जा रहे हैं, मीन्स जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। दूसरे वो बच्चे जो ऑलरेडी नीट के थ्रू ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं और एमबीबीएस की कोर्स कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट कॉलेज से, प्राइवेट से या फिर डीम्ड से। तीसरा वो बच्चे जो ऑलरेडी एमबीबीएस कर चुके हैं और पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आती हैं कि डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा अधिकता हो गई है, डॉक्टर्स के लिए जॉब नहीं है, एमबीबीएस का स्कोप खत्म होने वाला है। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर भी हैं जो कहते हैं कि यार एमबीबीएस करना बेवकूफ़ी है। क्या वाकई में ऐसा है कि एमबीबीएस का स्कोप खत्म हो चुका है, या फिर एमबीबीएस में केवल उन्हीं डॉक्टर्स की वैल्यू है जो कि गवर्नमेंट से एमबीबीएस कर रहे हैं? पूरा डिटेल में हम बात करेंगे, क्योंकि सच्चाई आपको बतानी ज़रूरी है। क्योंकि मीठा मीठा आपको बताया जाता है, मीन्स सब कुछ आपको बताया जाता है। एक ड्रॉपर्स को भी बताया जाता है, 2-3 साल के ड्रॉपर को, कि भैया आप करो, पक्का एमबीबीएस ही करना है, 100% करना है, 100% आप कर लोगे। इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। लेकिन बैकग्राउंड में होता क्या है, करना क्या होता है, क्या सच्चाई है, ये हम इस वीडियो में बात करेंगे। और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखो तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। क्योंकि एक बात ये जान लीजिए कि आपसे बड़ा जज आपकी खुद का कोई नहीं हो सकता है। मैं यहाँ से बैठ के आपको नहीं बता सकता हूँ कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट कैसा है। क्या एक ही चीज़ें सभी बच्चों पे लागू हैं? नहीं है। हर बच्चे को अपनी हकीकत पता है, हर बच्चे को अपनी प्रॉब्लम्स पता है, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे उसका खुद का प्रॉब्लम हो, ये सारी चीज़ें उसको पता है। तो एक्चुअल में हम बात करेंगे एमबीबीएस के स्कोप के बारे में। जो नीट की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको क्या क्या सावधानियाँ रखनी है। क्योंकि अगर आप बात करोगे सीट की, तो टोटल 1,25,000 एमबीबीएस की सीटें हैं। अप्लाई करते हैं 20 लाख, जिसमें से 80% का यही सपना होता है कि यार एमबीबीएस ही करना है। और मैक्सिमम का यही सपना होता है कि गवर्नमेंट से एमबीबीएस करने, जिसकी 60,000 सीटें हैं। तो यहाँ पर सबको सीटें नहीं मिलती हैं। क्योंकि अगर आप एमबीबीएस कुछ इस तरह से कॉम्पिटेटिव बना दिया गया, हर साल अगर आप देखोगे, अभी पिछले साल को छोड़ के उससे पहले एमबीबीएस में होता क्या था। नीट का एग्ज़ाम आपने दिया, पहले बात तो नीट की प्रिपरेशन करने आप कोचिंग करने जाओ, 2 लाख रुपए उसके लिए कम से कम खर्चा करो। उसके बाद एग्ज़ाम दो। एग्ज़ाम भी अगर नीट का सही चला गया, पेपर नहीं लीक हुआ तो ठीक, नहीं जो पेपर लीक कराए उनका हो जाता है, आपका नहीं होता है। 1 नंबर 2 नंबर से बच्चों का ड्रॉप हो जाता है। फिर वो प्रिपरेशन करते हैं, फिर नई कोचिंग ज्वाइन करते हैं, फिर से उनका यही गोल होता है कि एमबीबीएस ही करना है। तो एक्चुअल में मेन प्रॉब्लम बच्चों के साथ ये होती है कि आप स्टिक हो जाते हो कि एक ही कोर्स हमें करना है, एमबीबीएस ही दिखता है आपको। जहाँ तक स्कोप की बात है, देखिए एमबीबीएस के अलावा एक कंपाउंडर का भी उतना ज़्यादा स्कोप है। एक कंपाउंडर को भी अगर आप किसी गांव में अगर आप भेज दोगे ना, तो उसका भी डिमांड एक डॉक्टर जैसा हो जाता है। मतलब वो डॉक्टर से ज़्यादा कमाई कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इलीगल है, लेकिन ये बता रहा हूँ कि एमबीबीएस का इतना ज़्यादा स्कोप है। इवन मेडिकल फील्ड में कोई भी कोर्स, नर्सिंग है या कोई भी कोर्स, छोटा से छोटा, बी फार्मा डी फार्मा, कुछ भी कर सकते हो आप। सब में बहुत ज़्यादा स्कोप है। यहाँ एमबीबीएस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। और जो बच्चे खासकर एमबीबीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको एमबीबीएस ही करना है और आप बीडीएस नहीं करना चाहते, कोई अदर कोर्स नहीं करना चाहते हो, और आप ये जान रहे हो कि आप उतना अच्छा स्कोर नहीं ला सकते। क्योंकि मैं ये नहीं मानता हूँ कि अगर आप ये बोल रहे हो कि नहीं सर, जब एग्ज़ाम का पेपर आएगा तब हम जानेंगे कि हम एमबीबीएस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। आपको पहले से हकीकत पता रहती है कि आप कितना, आपका टारगेटेड स्कोर है या फिर कितना आप कर सकते हो। अगर आपकी प्रिपरेशन 300 नंबर की है, 400 नंबर की है, और आप ये सोच रहे हो कि एग्ज़ाम में अचानक में 600 नंबर आएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। टू बी फ्रेंकली सेइंग, हकीकत है, बुरी भले लग सकती है। तो आप उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करो। मीन्स ठीक है, आप प्राइवेट के थ्रू मूव करो या फिर बीडीएस के थ्रू मूव करो या फिर अदर कोर्सेज आप देख सकते हो। अगर आप एमबीबीएस ही करते हो तो प्राइवेट और डीम्ड के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपए की व्यवस्था आप कर अभी से करना शुरू करो। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, जब उस समय 1 या 2 नंबर से बच्चे का नहीं होता है और ड्रॉप ऑलरेडी 2-3 हो जाते हैं, तो फिर उसके पास ऑप्शंस भी नहीं होता कि वो किसी तरह से लोन के लिए अप्लाई करे, या फिर अगर उसको अब्रॉड से भी करना होता है, फॉरेन से भी, तो भी वो नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका लोन सैंक्शन नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से रखनी है। अगर आप एमबीबीएस ही करना चाहते हो, तब की बात मैं कर रहा हूँ।
वो बच्चे जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, एमबीबीएस के लिए आपने ऑलरेडी टाइम दे रखा है 1-2 साल, अब आगे नहीं देना चाहते हैं, तो बेटर है कि उसके साइड बाई जो कोर्सेज हैं, चाहे AIPBT हो, वेटरनिटी हो, बहुत अच्छा स्कोप है उसका, BBSC खासकर रूरल एरिया में। और इसके अलावा आयुर्वेदा का बहुत अच्छा स्कोप चल रहा है, BSc नर्सिंग का भी स्कोप काफ़ी अच्छा है। तो ये सारे कोर्सेज बैकग्राउंड में आपके हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं, आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि मेरली MBBS के लिए अगर आप 3-4 साल देते हैं तो ये कहीं ना कहीं गलती होगी। क्योंकि इस तरह के एग्जाम्पल मैं भी दे सकता हूँ, मेरे पास भी ऐसे बच्चे थे जिन्होंने 2018 से ड्रॉप करके 2000 मीन्स 22, हाँ 21 या 22 में उनको सीटें मिली हुई हैं MBBS की सॉरी, वो भी गवर्नमेंट। तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आपको सिक्के के दोनों पहलुओं को लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि ये रूल सभी के लिए नहीं है। अगर मैं कहूँ कि आपने 3 ड्रॉप किया तो सभी 3 ड्रॉप करने वाले बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो आपको हर चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट कंसिडर करके चलना पड़ेगा। MBBS का जहाँ तक स्कोप की बात है, आप कहीं से भी MBBS करो, प्राइवेट से करो, डीम्ड से करो, या फिर गवर्नमेंट से करो, एम से करो, मैटर केवल एक ही करता है प्रैक्टिस कितनी अच्छी आपने की है, कितना अच्छा आपका हाथ चलता है, कितना अच्छा आपने चीज़ों को ग्रैप्स किया है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि केवल एक गोल्ड मेडलिस्ट ही अच्छा डॉक्टर बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप अगर रिटेन में अच्छा भी नहीं करते हो, प्रैक्टिकल आपका अच्छा है, अच्छे डॉक्टर कब कहे जाएंगे? जब आपका दिया हुआ प्रिस्क्रिप्शन या आपकी की हुई सर्जरी को कोई दूसरा काट ना सके, बस इतना ही करना है। और ये करेंगे कब? जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करेंगे। तो डॉक्टरी आप कहीं से भी करें, मैटर नहीं करता है। और आपको 100% यहाँ पे डॉक्टर अच्छे निकलेंगे, OPD काउंट आपका बढ़ेगा अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की है। अब बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि जॉब नहीं है। अगर मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट जॉब तो बहुत कम है। मैं टू बी फ्रैंकली सेइंग कि अगर आप ये सोचते हो कि गवर्नमेंट जॉब ही आपको करनी है, तो उसके लिए भी आपको कंपटीशन करना पड़ेगा। सर्विस कमीशन, उस स्टेट की सर्विस कमीशन के द्वारा जॉब्स निकलती हैं डॉक्टर्स की, वो कंपटीशन आपको क्लियर करना पड़ेगा। और उसमें भी उतनी ज़्यादा जॉब्स नहीं होती हैं कि सभी बच्चों का गवर्नमेंट सीट में ही हो जाए। आप में से बहुत सारे बच्चों का यही सोच होता है कि यार डॉक्टर हो तो गवर्नमेंट के हो। ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर का अगर आपको उपाधि मिल गई है, डिग्री मिल गई है, MBBS MD या फिर सुपर स्पेशलिटी भी कुछ करते हैं आप, तो आप डॉक्टर का मतलब केवल ये नहीं होता कि पेशेंट को केवल ट्रीटमेंट इज योर मेन गोल। आप ट्रीटमेंट कहीं से भी कर सकते हो, घर से भी कर सकते हो, आजकल तो ऑनलाइन भी हो सकता है ट्रीटमेंट। बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ धीरे धीरे बढ़ रही हैं जिसके थ्रू आप जा सकते हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे स्कोप कभी नहीं हटने वाला है। डॉक्टर स्कोप हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि बीमारियों की कमी होने वाली नहीं है। आदमी उल्टा सुल्टा खाने वाला मतलब छोड़ेगा ही नहीं, और बीमारी हमेशा बढ़ती रहेंगी। जिस हिसाब से ग्लोबल चल रहा है उस हिसाब से बढ़नी ही बढ़नी है। डॉक्टर भी पेशेंट हो जाएंगे, और जो पेशेंट हो तो पेशेंट रहेंगे ही, उनको तो ट्रीटमेंट का काम डॉक्टर का ही होगा। जिस हिसाब से कोविड में आपने देखा, डॉक्टर तो डॉक्टर, पेशेंट भी परेशान हो गए थे, सब यहाँ पे परेशान हो गए। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये स्कोप कभी जाने वाला नहीं है, टू बी फ्रेंकली सेइंग। अगर आप दिमाग में डालते हो कि डॉक्टर बहुत ज़्यादा हो गए, बहुत सारे इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन आती है, यार बहुत सारे डॉक्टर रहेंगे, इनके लिए कहाँ पे जॉब रहेंगी। तो यार अभी भी अगर मैं देखो तो हर स्टेट में डॉक्टर्स की कमी है। बशर्ते ये कि वहाँ पे ओपनिंग ना आ रही हो, जॉब ओपनिंग ना दे रहा हूँ, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की कमी है, उतने डॉक्टर्स नहीं है। रिक्रूटमेंट ना हो वो मैटर अलग है। तो कभी न कभी डॉक्टर्स की डिग्री आपने की है तो आप कुछ भी कर सकते हो। धीरे धीरे शुरुआत आप कर सकते हो और बड़ी शुरुआत कर सकते हो। बड़ी शुरुआत होने में बहुत मिनिमम टाइम लगता है, बशर्ते कि एक बार एक अच्छा आपने अपनी रेपुटेशन बना ली। क्योंकि डॉक्टर्स की प्रोफेशन में भी अच्छा रेपुटेशन और अच्छा नॉलेज ही काम आता है। बाकी डॉक्टर्स आपको बहुत जगह दिख जाएंगे, सबका पेशेंट काउंट डिफरेंट होगा, क्योंकि जो पेशेंट भी होता है वो भी उन्हीं डॉक्टर्स के पास जाता है जिनके पास अच्छी नॉलेज होती है। ये उन्हें नहीं पता कि आप एम्स से कर रहे हो MBBS, या फिर आप फॉरेन से करके आए हो,
ये उनके लिए मैटर ही नहीं करता है। आप MBBS किसी छोटे से कॉलेज से भी करके आए हो, आपकी दवा फ़ायदा कर रही है या आपका प्रिस्क्रिप्शन वर्क कर रहा है, दैट इज सफिशिएंट फॉर पेशेंट। ठीक है, तो ये दिमाग में बिल्कुल मत रहिए कि आप गवर्नमेंट से कर रहे हो या फिर कहीं से कर रहे हो, इसकी वजह से आपके फ्यूचर पे कोई प्रभाव पड़ने वाला, फ्यूचर पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो भी देते हैं कि डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा अधिकता हो गई है, अब डॉक्टर्स भी बेरोजगार घूमेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप घूमना चाहते हैं तो बात अलग है, बाकी बेरोजगार कोई नहीं घूम सकता है, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। आप खुद का कुछ ना कुछ करके अपना खुद का व्यवसाय स्टार्ट कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन करने जाए उनके लिए भी, जो कर रहे हैं उनके लिए भी, जो ऑलरेडी कर चुके हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट था कि आपके लिए प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आने वाली हैं और आती रहेंगी। दैट्स ऑल।